और बिहार चुनाव में विवादित बयानों की बौछार जारी है। एसपी विधायक ओम प्रकाश सिंह का विवादित बयान सामने आया। हेमा मालिनी पर विवादित बयान उन्होंने दिया है। तो बिहार चुनाव में विवादित बयानों की बौछार जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि एसपी विधायक ओम प्रकाश सिंह का विवादित बयान सामने आया, जिसमें हेमा मालिनी पर विवादित बयान देते हुए नजर आए। देखिए, बिहार चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में जमानिया से विधायक ओम प्रकाश सिंह का भी नाम शामिल है। और चुनाव प्रचार के पहले ही एसपी विधायक ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि खेसारी लाल नर्तक है तो हेमा मालिनी कोई सीता मैया नहीं है। अब देखिए, अब कलाकार को कोई नचनिया कह दे तो इनके पास भी 3-4 ठे हैं। हेमा मालिनी जी क्या है? सीता है? माँ सीता नहीं ना है। हम उनको बोल देंगे तब उच्च कोटि के हैं तो कैसा लगेगा? कि सारी लाए गरीब का बेटा है जो बम्बई में जाकर नाम रोशन किया, गरीब का बेटा है तो इनको नचनिया दिखाई दे रहा है। और जो अंग्रेजी में बोल रहा है डू दिस व्हाई नॉट बतिया रहा है तो उनको वो कलाकार दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ बीजेपी नेता खेमचंद्र जी जुड़ गए हैं। खेमचंद्र जी, जिस तरह से ये विवादित बयान सामने आया है, खेसारी लाल अगर नचनिया है तो हेमा मालिनी कोई सीता नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है और महज कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इस तरह की बयानबाजी हो रही है सपा की तरफ से। आपके सभी दर्शकों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जिस तरीके समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, वो महिलाओं के प्रति कभी भी सम्मान नहीं रखते, ना ही बाहर की महिलाओं के लिए, ना ही दूसरे दलों की महिलाओं के लिए। अब तो हालत ये हो गई कि उनके घर की जो खुद की महिलाएं हैं उनका भी सम्मान वो नहीं रख पाते। हमने सभी ने देखा किस तरीके से अखिलेश जी की जो वाइफ हैं, माननीय सांसद हैं, उनके कपड़ों पे अभद्र टिप्पणी की गई, लेकिन वो चुप्पी साध ली, कुछ नहीं बोले। ये अपने आप में दिखाता है कि महिलाओं का सम्मान दूर दूर तक समाजवादी पार्टी नहीं करती है। आने वाले इलेक्शन में जो 50% जनसंख्या हमारी महिलाओं की है, बहनों की है, जिनको एम्पावर किया है नीतीश जी ने, मोदी जी ने, वो सब इनको जवाब देंगे और इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। लेकिन सर, जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो महिलाओं को तो टिप्पणी महिलाओं पर की ही गई है, लेकिन इस तरह से कंपैरिजन करना और विधानसभा चुनाव में इस तरह की निचले स्तर की राजनीति कैसी शोभा देती है क्या इस तरह से बयान देना? क्योंकि ये सिर्फ विवादित बयान नहीं है बल्कि एक राजनीति के स्तर को गिराने वाला बयान भी है। बिल्कुल शोभा नहीं देता। हम पहले भी जानते हैं कि हेमा जी का नाम लेके किस तरीके से लालू प्रसाद यादव कमेंट किया करते थे, और उसके बाद अभी समाजवादी पार्टी वालों ने, क्योंकि वो हेमा जी के नाम से उनका फोबिया है, उनको लगता है कि हेमा जी जब वहाँ बिहार के इलेक्शन उतरेंगी तो महिलाओं को वो संबोधित करेंगी, महिला उनकी बात मानती हैं, सुनती हैं, तो इनको नुकसान होगा। इसीलिए उन्होंने उन पर अभद्र टिप्पणी की है, लेकिन उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। जितना ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की माँ पे ये टिप्पणी करेंगे, महिलाओं पे टिप्पणी करेंगे, उतना ही इनका नुकसान होगा। डॉक्टर नितेंद्र यादव जो भी हमारे साथ जुड़ गए, आप हमारे साथ बने रहिए समाजवादी पार्टी से। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। ये किस तरह का विवादित बयान दिया गया है? खेसारी लाल अगर नचनिया है तो हेमा मालिनी कोई सीता मैया नहीं, महिलाओं को इस तरह से टारगेट करते हुए बयान देना शोभा देता है? जी धन्यवाद। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसी परंपरा लाती है जिसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक हेमा मालिनी की बात नहीं है, अरे भाई, निरहुआ से लेकर के पवन सिंह से लेकर के रवि किशन तक सब उनकी पार्टी में वही कलाकार है। तो किसी को कुछ सभी शब्दों से संबोधित करना ये देश की परंपरा नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरीके की चर्चा शुरू करती है जिसकी लोग प्रतिक्रिया करते हैं और फिर प्रतिक्रिया वो पर्सनल हो जाती है, किसी न किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली। मेरी नजरों में और समाजवादी पार्टी की नजरों में सभी कलाकार देश के नागरिक हैं, एक अच्छे इंसान है। किसी के अंदर गायन की कला अच्छी है, किसी के अंदर वादन की कला अच्छी है, किसी के अंदर एक्टिंग अच्छी है, तो किसी के अंदर डांसिंग अच्छी है। ये तो कला है ना, तो क्या वो कला खराब हो गई? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने इसकी परंपरा डाली कि अगर खेसारी लाल है कलाकार तो वो नचनिया हो गया। अब तो ये पवन सिंह क्या हो गए, ये रवि किशन क्या हो गए, ये निरहुआ क्या हो गए, तो उसे में नाम आ जाएगा कि भी हेमा मालिनी क्या हो गई, या कंगना रनावत क्या हो गई, या फिर और भी बहुत सारे नाम जो हो जाएंगे। ये तो बहुत लंबी फेहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए
कि इस तरीके की चीजें बंद करे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा करती है, लोगों को तोड़ने की बात करती है और समाज को अपमानित करने का काम करती है और समाज का बड़ा वर्ग इससे अपमानित होता है। और जब अपमानित वर्ग प्रतिक्रिया करता है तो फिर वो ओछी प्रतिक्रिया भी हो सकती है और समाज में वो एक विघटनकारी बातें होती हैं। इसके लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को संभलना चाहिए। ये तो जब देखो तो कभी भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, अब करते करते हिंदुओं के अंदर भी, कलाकारों में भी जो विपक्ष के साथ हो गया वो नचनिया हो गया और इनके यहाँ हो गया तो वो सीता मैया और भगवान राम हो गए। बयान आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी के नेता की तरफ से दिया गया। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। कुछ सवाल है न्यूज स्टेट के, वो एक बार हम पूछ लेते हैं कि आखिर एसपी विधायक के विवादित बोल कब होंगे कंट्रोल। और दूसरा बड़ा सवाल न्यूज स्टेट पूछ रहा है कि एक दूसरे पर प्रहार क्यों, विवादित बयानों की बौछार हो रही है, चुनाव फतह है मकसद, तो फिर विवादित बयानों पर क्यों अक्सर जो है बातें अटक जाती है और आखिर चुनावों में मर्यादा नेता क्यों भूल जाते हैं। और यही सवाल है न्यूज स्टेट जो पूछ रहा है। क्योंकि सर देखिए, आपकी पार्टी ने, सपा ने, नितेंद्र जी आपसे बात कर रही हूं मैं, आपके नेता ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि कोई सीता मैया नहीं है। आप बताइए, आपने कलाकारों का जिक्र किया, आपने कहा कि ठीक है कलाकारों को लेकर इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कि क्या आप इसका समर्थन करते हैं जो बयान आपकी पार्टी के नेता की तरफ से दिया गया है। मैंने आपसे सीधा सवाल किया कि ये सब गलत क्या पूछा। अगर आप पूछेंगे तो ये सवाल का जवाब ही होता है कि अगर हमारे या विपक्ष के नेता नचनिया है तो दूसरी पार्टी के लोग क्या सीता मैया भगवान राम है। अब मैं एक पूछ रहा हूँ कि अरुण गोविल भगवान राम है क्या? अगर उन्होंने राम की एक्टिंग की है तो उनका भी निजी जीवन क्या होगा? वो भी तो कलाकार है। तो ये प्रक्रिया है। इसका जवाब ले लेते हैं। तमाम सवाल नितेंद्र जी आप पूछ रहे हैं ना, खेमचंद जी से जवाब ले लेती हूँ। खेमचंद जी बताइए। देखिए, इनकी जो मानसिकता है वो ओछी मानसिकता है। अभी ये कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में बोला गया है तो आप व्यक्ति के पे टिप्पणी करिए। आप महिलाओं पे टिप्पणी करने कैसे पहुंच गए? तो ये अपने आप में दिखाता है कि महिलाओं के प्रति आपकी गंदी सोच है, घटिया सोच है। आप सम्मान नहीं करते। आपने पहले आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की माँ पे टिप्पणी की, अब आपने अब महिला होने के नाते मोदी जी की माँ पे टिप्पणी करने वाले को आप टिकट दी है, कैसी बातें करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आइए इस तरीके के लोगों को आनी चाहिए जो अपनी बहू बेटियों पे टिप्पणी करते हैं। अब आपके हालत ऐसे हो गए हैं कि आप खुद अपने नेताजी की जो बहू है उनकी जो अस्मिता है, उनकी इज्जत है, उसको भी आप नहीं बचा पाते। उनसे आपके सांसद टिप्पणी करते हैं और आपको मुंह चुप रखना पड़ता है, मुंह बंद रखना पड़ता है, उनसे आप कार्रवाई तक नहीं कर पाते। तो ये समाजवादी पार्टी की हकीकत हो गई है। दूसरों की महिलाओं का दूर की विषय है, आप अपने घर की महिलाओं की इज्जत का विचार नहीं रख पाते। जब उन पर कोई टिप्पणी करता है, पर्टिकुलरली अगर वो मुस्लिम समाज का है, तो आप मुंह बंद कर लेते हैं। तो ये अपने आप में आपकी जो ओछी राजनीति है, आपकी जो मानसिकता है, जो तुष्टिकरण की राजनीति है, उसको दिखाता है और मैं इसकी निंदा करता हूँ, पूरा देश इसकी निंदा करता है। जवाब दीजिए नितेंद्र जी, जब दूसरे समुदाय की बात आती है, जब मुस्लिम समाज की बात आती है, तो फिर आप लोगों के मुंह से क्यों नहीं बयान है और किस तरह की बातें आप लोग करते हैं? एक तरफी बातें ही क्यों करते हैं? ये सवाल खेमचंद जी ने उठाया है, जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गिल्टी डिफेंस में लेकर के आती है। भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए कि शुरुआत किसने की है। आप किसी को नचनिया कह रहे हैं और अगर आप जैसे पत्रकार हमसे सवाल पूछेंगे और हम ये पूछ लें कि अगर हमारी पार्टी से या हमारे विपक्ष से जुड़ा हुआ कोई नेता नचनिया है तो आपकी पार्टी में क्या सीता मैया है, भगवान राम है? तो इस पर बुरा क्यों लगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। नितेंद्र जी, मैं आपको संशोधित कर रही हूँ, संशोधित कर देती हूँ नितेंद्र जी कि सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं ना, हमारा चैनल पूछ रहा है। आपने जो बयान दिया उस पर जो खेमचंद जी ने कहा वो सवाल मैंने दोहराया और आपसे पूछा कि इसका जवाब दीजिए। बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरीके के प्रोपेगेंडा पे लोगों को फंसाना चाहती है, लोगों का ध्यान मेन मुद्दों से भटकाना चाहती है। मुख्य मुद्दा ये है कि बिहार में विकास हुआ कि नहीं 20 सालों में। मोदी जी जाते हैं, इतने का पैकेज दूं कि नहीं, इतने का पैकेज दूं कि नहीं, क्या दिया है आपने, उस पर चर्चा ना हो। किस तरीके की भाजपा के नेता बयान देते हैं, किसी को आपने नचनिया कह दिया। अब इस पर चर्चा करिए ताकि बिहार के आम मुद्दे डिस्टर्ब हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा, इस तरीके की भाषा नहीं बोली जानी चाहिए और इस तरीके की भाषा बोली जाएगी तो समाज में से क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। नितेंद्र जी, देखिए, बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस तरह की बयान देना सही नहीं है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य।
और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।